हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अब काफ़ी कुछ जान चुके हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन लोगों के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। इसके साथ ही रोमन समाज में दास प्रथा के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या थी ये? चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक जीवन से। तो रोमन लोगों का जो आर्थिक जीवन था बड़ा समृद्ध था, या फिर कहें कि बड़ा समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे वो। और कृषि जो था इनका प्रमुख व्यवसाय था। और जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे, यानी कि जिनके पास ज़मीन होती थी, वो दासों की सहायता से खेती किया करते थे। सिंचाई के जो साधन थे वो भी बहुत उन्नत थे। खाद का भी इंतजाम होता था और फसलों का भरपूर उत्पादन रोमन साम्राज्य में होता था। इसमें गेहूँ, जौ, मक्का, दालें, सब्जियाँ, फल, इसमें जैतून और अंगूर, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। और इनका व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था, निर्यात होता था। जैतून का तेल बनाया जाता था और अंगूरों की शराब। कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। लोग घरों में पशु भी पाला करते थे। इसमें गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि होते थे। और इनका प्रयोग खेती करने में दूध, दही, मक्खन, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। और कृषि जो कुछ लोग नहीं भी करते थे वो पशुपालन किया करते थे। बहुत बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। और बहुत अच्छे चारागाह जहाँ पशुओं को चराया जाता है वो रोमन साम्राज्य के बहुत से भागों में मौजूद थी। इस वजह से ये उद्योग बहुत ज़्यादा, उद्योग क्या मतलब पशुपालन बहुत व्यापक पैमाने पर होता था। साथ ही ऋतु प्रवास भी होता था। मतलब सर्दियों के मौसम में ये जो पशुपालक लोग थे ये अपने पशुओं के साथ निचले मैदानी क्षेत्रों में आ जाते थे और गर्मियों में वापस से ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाया करते थे। बच्चों, हमारे प्रदेश में भी कुछ इस तरह का ऋतु प्रवास होता है। कुछ पशुपालक जातियाँ ऐसा करती हैं। याद कीजिए कौन कौन सी हैं और किन स्थितियों में वो प्रवास करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं जो एक स्थान पे जिनका निश्चित आवास नहीं होता, निवास नहीं होता, उन्हें यायावर कहते हैं। तो ये अर्ध यायावर टाइप के पशुपालक थे। हम बात करते हैं उद्योगों की। तो जैसा कि अभी हमने कृषि में भी बात की थी कि जैतून का तेल और अंगूरी शराब ये इनके प्रमुख उद्योग थे और इनका निर्यात भी होता था। अब उस ज़माने में इन तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बच्चों कोई आसान कार्य नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ आज आप देखते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, कैन, इनमें बड़ी आसानी से सामान जो है, तरल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये जो आप चित्र में संरचनाएं देख रहे हैं, ये घड़े नुमा संरचनाएं, इन्हीं में इन पदार्थों की ढुलाई यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और इनको एम्फोरा कहा जाता था। और इन एम्फोरा के अवशेष कई जगह से हमें मिले हैं रोमन साम्राज्य में। और जैतून का तेल निकालने का जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा विकसित था। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोना, चांदी, लोहा ये भी प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा पाया जाता था, जिस वजह से ये वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, धातु उद्योग भी बहुत विकसित था। इनका भी निर्यात होता था। व्यापार की बात की जाए तो व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों ही बहुत उन्नत थे। और इसका कारण ये था कि रोमन शासकों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए थे और सफल भी हुए वो। यानी जैसे यातायात के साधनों का विकास,
और सबसे बड़ी चीज़ शांति व्यवस्था, फिर सड़क मार्गों की सुरक्षा। तो ये सब शासकों ने व्यापारियों को उपलब्ध करवाई, जिसके चलते जो व्यापार था बहुत उन्नत था। और विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो बहुत से यूरोपीय देश, अफ्रीका, मिस्र, चीन और हमारा देश भारत, अरब, सीरिया, इनके साथ ये व्यापार होता था। और इन देशों को अंगूरी शराब, जैतून का तेल, चांदी का सामान, सोने चांदी का सामान, ये सब निर्यात होता था। और आयात भी होता था इन देशों से। रेशमी वस्त्र, सूती और रेशमी वस्त्र, श्रृंगार का सामान है, गरम मसाले हमारे देश से मंगवाए जाते थे विशेषतः। संगमरमर, कागज, इन सब का आयात रोमन साम्राज्य में होता था। और बहुत सी शताब्दियों तक जो रोमन साम्राज्य है वो विश्व व्यापार का केंद्र रहा। और एक व्यापार के बढ़ावे का एक और कारण था मुद्राओं का प्रचलन। मुद्रा यानी कि सिक्के। ऐसा विदित है कि 336 ईसा पूर्व सिक्कों का प्रचलन रोमन साम्राज्य में शुरू हुआ। और ये जो सिक्के हैं ये कांसे के बने होते थे। इसके बाद चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और इन्हें दिनारियस कहा गया। दिनारियस 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी के बने हुए होते थे। फिर आपको याद होगा 3री शताब्दी का जब संकट आया था रोमन साम्राज्य पर, तो उस समय चांदी की कमी हो गई थी। तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए 310 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्कों को प्रचलित किया और इन सिक्कों को सॉलिडस कहा गया। ये आप चित्र में भी देख रहे होंगे। बहुत से सिक्कों के कुछ सिक्कों के, बहुत से तो नहीं कहेंगे, कुछ सिक्कों के ये नमूने हैं। और जो ये सॉलिडस थे ये भी 4.5 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के बने हुए थे। और इन मुद्राओं की बदौलत ही व्यापार जो है रोमन साम्राज्य में बहुत फला फूला। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी ये सिक्के चलते रहे, तो इससे इनकी उपयोगिता सिद्ध होती है। अब बात करते हैं रोमन लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में। तो बच्चों, जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वो एक से अधिक यानी कि बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जो बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें बहुदेववादी कहा जाता है। साथ ही अपने सम्राट की भी देवताओं के रूप में उपासना किया करते थे। सम्राट जो हुआ करते थे खुद को सूर्य देवता घोषित करते थे। ईसाई धर्म भी इसी टाइम पे आया। चलिए कुछ प्रमुख रोमन देवताओं के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं जुपिटर से। जुपिटर रोमन लोगों के सबसे बड़े देवता थे और ऐसा माना जाता था कि सभी इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और ये सब घटनाओं को जानते हैं और पापियों को सजा भी देते हैं। इसके बाद मार्स, ये युद्ध देवता थे। युद्ध में हार जीत इनकी कृपा पर ही निर्भर थी। जूनो, ये एक देवी थी जिनकी पूजा प्रत्येक घर में की जाती थी और इन्हें स्त्रियों की देवी समझा जाता था। इसके साथ ही मिनर्वा, इनको ज्ञान की देवी कहा जाता था, जिसकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही डायना, ये प्रेम की देवी थी। और पूजा करने की विधि, किस तरह से ये पूजा किया करते थे, तो बच्चों ये बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाया करते थे अपनी देवी देवताओं के लिए और उसमें मूर्तियाँ स्थापित किया करते थे। चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, पशु बलि भी दी जाती थी और ऐसा मानना था कि ये सब कुछ करके देवता प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही रोमन समाज में सम्राटों की पूजा का भी प्रचलन था। अगस्तस से पहले भी ऐसा होता था और अगस्तस भी इससे बड़ा प्रभावित हुआ था और उन्होंने भी, अगर आपको याद हो तो, कहा अपने आप को सूर्य देवता घोषित किया था। और इसके पीछे, मतलब अपने आप को देवता घोषित पीछे करने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि आप जानते हो कि रोमन साम्राज्य में बहुत सी जातियां रहा करती थी।
तो उन सभी को एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने के लिए सम्राट ऐसा करते थे और वो इस कार्य में सफल भी हुए। और बिल्कुल देवी देवताओं की तरह सम्राट की याद में भी मंदिर बनाए जाते थे और बाकायदा वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। इसके साथ ही हम एक नज़र डालते हैं कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे। तो यहाँ मित्र धर्म बहुत प्रचलित था, एक तरह से सैनिक धर्म था ये, और इस धर्म में बहादुरी और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियों का प्रवेश इसमें नहीं था, वर्जित था। इसके साथ यहूदी धर्म, ये भी बड़ा लोकप्रिय धर्म था और इस धर्म के संस्थापक जो थे वो पैगंबर मूसा थे और ये यहूदी एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले। यहोवा की ये उपासना किया करते थे। मूर्ति पूजा यहाँ भी वर्जित थी। इनकी अगर पवित्र पुस्तक की बात की जाए तो वो तोरा थी, मतलब है, और इनके जो मंदिर हैं वो सिनेगोग कहलाते हैं। आज भी जहाँ ये यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ ये सिनेगोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और इनके जो उपदेश थे ये बड़े साधारण से थे और मानव जाति का कल्याण करना इनका उद्देश्य था और इन्होंने संदेश भी भाईचारे और प्रेम का ही दिया। ये भी एक ईश्वरवादी थे और इनकी जो पवित्र पुस्तक है ईसाइयों की वो है बाइबल। और ये जो पूजा करते हैं, मतलब इनके जो पूजा स्थल हैं उन्हें गिरजाघर या चर्च कहा जाता है। जब 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया तो उसके बाद ईसाई धर्म का एक नया इतिहास शुरू हुआ। ये बहुत ज़्यादा विश्व के अंदर फैला। अब बात करते हैं हम दास प्रथा की। तो ये दास प्रथा, इसका चलन बहुत ज़्यादा था रोमन समाज में। और आप हिसाब लगाइए कि अगस्तस के टाइम ही, जब अगस्तस का शासन था, तो इटली, वहाँ 75 लाख की जनसंख्या थी और 30 लाख उसमें दास थे। और बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा दास होते थे उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो जितनी भव्यता रोमन साम्राज्य की रही तो वहाँ ये दास प्रथा कलंक के समान थी। अब इन दासों पर बहुत अत्याचार होते थे। पशुओं से भी बदतर जीवन ये व्यतीत करते थे और मालिक इनकी मतलब हंटरों से पिटाई होना और इन्हें जंजीरों से बांध देना कि ये भाग ना जाएं, और रात के टाइम इन्हें तहखानों में बंद कर देना। मतलब बहुत बुरी हालत के अंदर ये दास जीवन व्यतीत करते थे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये दास किन्हें बनाया जाता था। तो अधिकतर तो ये युद्धबंदी हुआ करते थे। मतलब जब किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया तो वहाँ से सैनिकों को, लोगों को, आम लोगों को पकड़कर ले आए और उन्हें दास बना दिया। और बाकायदा इनका व्यापार होता था, इन्हें खरीदा और बेचा जाता था। और स्त्री दास भी हुआ करते थे। तो स्त्री दासों की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। अब दास बच्चे, इन दासों के जो बच्चे होते थे वो भी दास ही होते थे। और बड़ी बात यह कि इन बच्चों के ऊपर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता था, मालिक का अधिकार होता था। और उस समय ये जो दास बच्चे थे इनको दहेज में देने की प्रथा थी। अब इस दास प्रथा के फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। फ़ायदा हुआ रोमन समाज के लोगों को, क्योंकि श्रम बिल्कुल, मतलब आप कहिए कि उसका कोई मूल्य ही नहीं चुकाना पड़ता था, बिल्कुल फ्री था। तो इससे जो संपन्नता बढ़ी रोमन लोगों की, रोमन साम्राज्य की। लेकिन दूसरी तरफ इसके कारण जो लोग थे वो विलासप्रिय हो गए, नैतिकता उनकी चली गई, क्योंकि जो रोमन दासियां होती थी इनका यौन शोषण किया जाता था, खुली छूट थी उनके, तो लोगों का नैतिक पतन भी हुआ। तो
और इन दासों में जो बहुत ज़्यादा इनका बदतर जीवन था, अक्सर ये विद्रोह भी कर दिया करते थे। और ये जो विद्रोह लगातार, हालांकि इन्हें दबा दिया जाता था और दासों को बड़ी संख्या में फिर मौत के घाट उतारा जाता था, पर अल्टीमेटली ये जो दास विद्रोह थे ये रोमन साम्राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। अब ऐसा नहीं है कि सभी दास प्रथा को या इन दासों को ठीक मानते थे। बहुत से शासकों ने कोशिश की कि भाई इसे समाप्त किया जाए या फिर दासों को अधिकार दिए जाएं, जिसमें हैड्रियन, मार्क ऑरेलियस, कॉन्स्टेंटाइन, पर वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए और दास व्यापार बहुत ज़्यादा रोमन साम्राज्य में हुआ करता था। हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य या फिर रोमन जो सभ्यता थी, उन्होंने इस विश्व को क्या दिया। तो रोमन साम्राज्य या फिर जिस समय ये अपने गौरव पर थी, तो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण किया इन्होंने। आप जानते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, तो इससे जो बाकी देश थे उनको भी साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ जो शांति की स्थापना करके एकता का महत्व सिखाया। और 313 ईस्वी के बाद ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान रोमन सभ्यता ने दिया। बहुत सी नई नई भवन निर्माण कलाओं का, जिसमें संगमरमर का प्रयोग बिल्डिंग्स के अंदर, तो वो विश्व को दी। और आपको याद होगा जस्टिनियन ने जस्टिनियन कोड बनाया था, मतलब कानूनों का संग्रह किया था। इसके बाद भी बहुत से कानूनवेता, मतलब कानून बनाने वाले, इस तरह से कोड बनाने वाले रोमन सभ्यता ने व्यक्तित्व दिए। और बाद के जो कानून बने, मतलब बाद में भी जो कानून बने, तो उसकी ये आधारशिला बने। तो मतलब कानून बनाने के लिए भी मार्गदर्शन किया रोमन सभ्यता ने। उम्मीद है आप काफ़ी कुछ अब जान चुके हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, जो कि लगभग 2000 साल पहले 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। हैव ए गुड डे। थैंक यू।